अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हो तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आप कहीं पे भी जाके माइक्रोसॉफ्ट की जॉब जो है ना वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट माने जाओगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहले से जानते हो, पहले से उस पर वर्किंग करते हो, तो भी ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सी नई चीज़ें जो है ना वो सीखोगे। तो फ्रेंड्स, इसको सीखने के बाद आप कहीं पे भी जॉब भी कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के तौर पे भी काम कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसर जो होते हैं वो किस तरह से वर्किंग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो अगर आप आते हैं अपने फाइवर अकाउंट पे, तो यहाँ पे मैंने फाइवर अकाउंट जो है ना वो ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि बहुत से फ्रीलांसर जो होते हैं ना वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो है ना वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखते हैं तो बहुत से लोग हैं जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अरसलान रहमान हैं। तो इन्होंने 1K प्लस जो है ना वो ऑर्डर्स भी कंप्लीट करनी है। और ये क्या करते हैं, टाइप एंड फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब सिर्फ वर्ड पे टाइपिंग करते हैं और फॉर्मेटिंग करते हैं। तो मेन जो काम होता है ना वो फॉर्मेटिंग का होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, ये शायद इंडिया के हैं। इन्होंने भी 511 जो है वो किए हुए हैं कंप्लीट ऑर्डर्स। इन्होंने भी काफ़ी ऑर्डर्स जो है ना वो कंप्लीट किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हो और ऑनलाइन एज अ फ्रीलांसर भी वर्किंग कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहती हैं अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख लेते हो। तो चलिए अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल्स की जानिब। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है ना अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो 10 है, ठीक है। अगर आप कोई और भी यूज़ करें तो तकरीबन सब में मेथड जो है ना वो सेम होता है। तो इंस्टॉल करने के बाद अगर आपकी में से किसी दोस्त के पास नहीं है और वो लेना चाहता है तो वो मुझसे भी रब्ता कर सकता है। अदरवाइज़ ये ऑनलाइन जो है ना वो बिल्कुल ईजीली मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करते हो तो वो इस तरह का शो होता है। तो यहाँ पे हमें एक नई फ़ाइल लेनी होती है। तो कंट्रोल एन की मदद से हम नई फ़ाइल ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो वर्ड है इसका हेडर शो नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं जो हेडर है उसको शो करवा लेता हूँ। ये आपके पास इशू नहीं आएगा, मेरे पास भी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो अभी ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, आपके पास इस तरह की वर्ड की फ़ाइल जो है ना वो ओपन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हो या कहीं पे भी आप वर्किंग के लिए जाते हो या घर पे भी वर्किंग करते हो, तो सबसे जो पहली चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है वो होता है इसका पेज साइज़। आपको पेज साइज़ लगाना ज़रूरी आना चाहिए। ये जो कोई भी एक्सपर्ट बंदा है उसको पेज साइज़ लगाना ज़रूर आएगा। अगर आपको नहीं आता है पेज साइज़ लगाना तो आप एक्सपर्ट नहीं माने जाओगे। तो चलिए सबसे पहले ना हम पेज साइज़ ही लगाना सीखेंगे। तो नॉर्मली फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पेज साइज़ लगता है वो एक 7/4 होता है, जिसको छोटा साइज़ बोलते हैं। और ये A5 पेज साइज़ से निकलता है। और उसके बाद एक A4 साइज़ से निकलता है और वो होता है 9/6 का। तो चलिए हम ये दोनों साइज़ लगाना सीखेंगे। तो ये इंचज़ में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे ये जो हेडर शो हो रहा है, यहाँ पे आपके रूलर पे इंचज़ में शो होना चाहिए। जैसा कि मेरा देखें इंचज़ में शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे इंचज़ में शो नहीं हो रहा या आप चेक करना चाहते हो, आपको नहीं पता, तो आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद नीचे आपको आना है और यहाँ पे डिस्प्ले की ऑप्शंस हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इंचज़ में शो हो रहा है। ये मिलीमीटर सेंटीमीटर पॉइंट्स में शो होता है, लेकिन आपको इंचज़ पे रखना है। तो चलिए मेरा इंचज़ पे ही है, मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो आपको भी यहाँ से सेटिंग कर लेनी है। अब सबसे पहले ना हम छोटा साइज़ लगाएंगे, जो कि A5 होगा, जो कि A5 से निकलता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली 7/4 का साइज़ भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत से दोस्तों को ये बिल्कुल भी पता नहीं होती है। आप जब साइज़ लगाते हैं तो आपको ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि इसका प्रिंट किस चीज़ पे निकलेगा, कौन से पेपर पे निकलेगा, ठीक है। A5 जो साइज़ है ना वो छोटा है। तो अगर आप A7/4 मतलब छोटा साइज़ निकाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो प्रिंट है वो A4 पे निकलेगा,
या A5 पे निकलेगा। मैक्सिमम ज़्यादा चांसेस तो A5 पे ही निकलने के होते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं वो A4 पे भी निकाल लेते हैं या पेज को डबल कर लेते हैं, एक ही पेज पे सेट करके A4 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें दोनों पता होनी चाहिए। अगर तो A4 पे प्रिंट निकलेगा तो आपको फिर A4 पेज पे A5 मतलब 7/4 का साइज़ लगाना है। लेकिन अगर वो छोटे ही पेज पे निकलेगा तो प्रिंट निकलेगा तो आपको फिर छोटा ही पेज यहाँ से लेना है। ठीक है, मतलब जिस पेज पे प्रिंट निकलना है वही आपको पेज लेना है। ठीक है, जैसा कि अब मैं यहाँ पे एक छोटे A5 साइज़ के पेज पे प्रिंट लेने वाला हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं फ़ाइल बनाऊँगा, क्योंकि जो अगला साइज़ होगा वो मैं 7/4 के हिसाब से 9/6 के हिसाब से बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 7/4 का साइज़ बना लेता हूँ। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि 7/4 का साइज़ कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेज लेआउट की ऑप्शन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ब्रेक्स की ऑप्शंस हैं। अगर आप अपने हेडर को ब्रेक करना चाहते हो कहीं पे, तो उसके लिए ब्रेक की ऑप्शन यूज़ होती है। उसके बाद ठीक है, मतलब जैसे कि आपका 10 पेजेस चले गए हैं, 10 पेज तक नंबर चले गए हैं, आप आगे जाते हैं कि आपकी जो हेडर की नंबरिंग है वो आगे फिर से 1 से स्टार्ट हो जाए, तो इस तरह की चीज़ों के लिए ब्रेक पेज जो है वो ना वो यूज़ किया जाता है। इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो मेन चीज़ है वो ये है। ठीक है, कॉलम्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेके आता हूँ पहले नंबर पे। तो मेरे पास थोड़ी सी टेक्स्ट पड़ी हुई है, तो चलिए मैं इस टेक्स्ट को पेस्ट कर लेता हूँ। तो चलिए ये मैंने टेक्स्ट ले ली है। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे ना सबसे पहले जो होता है कॉलम्स। तो अगर आप 2 कॉलम्स करते हैं तो ये देखिए 2 कॉलम्स में चली जाएगी, और अगर 3 कॉलम्स में करते हैं तो 3 कॉलम्स में चली जाएगी। तो ये सारी की सारी इसकी सेटिंग होती है बाद में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अगर आपने कॉलम्स में बनाना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइज़ आता है। तो ये सारी की सारी जो सेटिंग है वो पेज सेटअप में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके आपके पास ये सारी की सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो है वो साइज़ लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको पेपर में आना है, और जिस पेपर पे आपको प्रिंट लेना है वो पेपर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं छोटे पेज पे लूँगा A5 पे, तो मैं यहाँ पे A5 कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस पेज पे ये देखें पेज छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन भी कम हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर से कैलकुलेटर ओपन करना है। तो यहाँ पे ये देखें फ्रेंड्स, मेरा कैलकुलेटर जो है ना वो ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा मेथड होता है जो आपको समझ लेना है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास इस टाइम इसकी विड्थ कितनी है, तो वो है 5.83 जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे मुझे विड्थ इसकी चाहिए कितनी, तो मैं 7/4 का साइज़ लगा रहा हूँ। तो 7 उसकी हाइट होगी और 4 विड्थ होगी, तो मुझे चाहिए 4। ठीक है, तो मैं इसमें से 4 को माइनस कर दूंगा। ये एक मेथड है। ठीक है, आप अगर डीपली देखेंगे 1-2 दफ़ा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा एरिया बच गया। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 पे। तो देखें यहाँ पे अगर मैं दोनों साइडों पे इतना इतना एरिया छोड़ दूँ ना लेफ़्ट राइट में, तो जो होगा सेंटर में 7/4 एरिया 4 का एरिया बच जाएगा, 4 इंचज़ का। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको लेफ़्ट राइट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में डाल देते हैं। चलिए अब हम इसका टॉप बॉटम निकाल लेते हैं। टॉप और बॉटम ये है। ठीक है, तो चलिए मैं कैलकुलेटर पे आता हूँ और यहाँ पे आपको इसका हाइट जो पेज की पूरी है वो है 8.27। ठीक है, अब हम इसमें से क्योंकि हमें 7 चाहिए तो 7 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया बच गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हम ऊपर नीचे इतना इतना मार्जिन जो है वो छोड़ सकते हैं पेज के। ठीक है, तो चलिए मैं छोड़ता हूँ, मार्जिन्स में चले जाते हैं और यहाँ पे टॉप बॉटम पे छोड़ देते हैं। तो देखिए ये मेरा साइज़ जो है ना वो 7/4 का लग गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें ना हेडर जो होता है ना वो अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हेडर जो होता है ना वो अलग से आता है। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे बोल रहा है हेडर का, तो आप यहाँ से 2 इंचज़ कम करके उसमें हेडर ऐड कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, हेडर को मैं ऐड करना आपको सिखाता हूँ आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है 7/4 का साइज़। ठीक है, ये A5 पे मैंने 7/4 का साइज़ लगाया। तो ये देखें आपको ये पेज छोटा हो गया और यहाँ पे इसका फाउंड जो है ना वो बड़ा है। तो चलिए अब हम बड़ा साइज़ लगाते हैं। ठीक है,
बड़ा साइज़ किस तरह से लगाएंगे, उसी तरह से पेज लेआउट में जाएंगे। सभी साइज़ लगाने का मेथड जो है ना वो सेम है, कोई भी साइज़ आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई बंदा बुक दे देता है तो आपको स्केल ले लेना है और स्केल से उसके इंचज़ वगैरह देख लेने हैं और इसी तरह से यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मार्जिन्स में आना है, कस्टम मार्जिन्स में आना है, यहाँ पे पेपर है। अब जो 9/6 का साइज़ होता है ना वो बड़े पेपर पे होता है, तो हम A4 कर लेते हैं, ठीक है। A4 साइज़ पे होता है और यहाँ पे वैसे ही कैलकुलेटर जैसे हमने पहले ओपन किया था कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं तेज़ी से इसका जो है ना वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखें इसकी विड्थ है 8.27, ठीक है। यहाँ पे हमें 6 चाहिए, ठीक है, इसकी विड्थ, तो हम -6 कर देते हैं। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट का बन गया। तो ये हम यहाँ पे लेफ़्ट राइट में डाल देते हैं, ठीक है, ये लेफ़्ट में और ये राइट में। अब टॉप बॉटम रह गया, तो फिर हम वहीं पे आएंगे और कैलकुलेटर अपने पे आ जाते हैं और यहाँ पे 11.69 माइनस, क्योंकि हमें 9 चाहिए तो 9 को हम माइनस करेंगे, ये हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये जो है ना टॉप बॉटम का एरिया भी आ गया। तो चलिए हम टॉप पे और यहाँ पे बॉटम पे लगा देते हैं। तो देखें ये लग गया साइज़, ठीक है, प्रॉपर साइज़ जो है वो हमारा लग चुका है। तो हम इसको ओके करेंगे। तो ये देखें हमारा जो फाइल का साइज़ है वो लग गया। ये अब 7/4/9/6 का साइज़ है A4 में, ठीक है। आप 1-2 दफ़ा करेंगे ना तो फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें ना पता चल जाएंगी। तो चलिए साइज़ लगाना आपने सीख लिया, अब हम सीखते हैं कि हेडर को किस तरह से लगाया जाता है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके के साथ। तो सबसे पहले आपको हेडर पे क्लिक करने आया जाता है। यहाँ पे एक तो वर्ड में बेशुमार डिज़ाइन होते हैं, ठीक है ना, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको सिखाने के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप बाहर से कोई हेडर को कॉपी करके लाना चाहते हो तो वो भी आप ला सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज नंबर इंसर्ट करना होता है। तो यहाँ पे ये देखें पेज नंबर आ गया, इसको आप कट कर लो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपका हेडर लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट में आना है। तो अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं हेडर पे तो इंसर्ट पे आना है। पिक्चर जो है वो देखें यहाँ पे मैंने एक रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखें ये पिक्चर है, ठीक है। आप इसको सेट कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये जो है एक पिक्चर है, तो इसको हेडर में कैसे यूज़ करते हैं, ये देखें ये मैंने हेडर लगा दिया। अब देखें यहाँ पे जो होगी ना इसका पेज नंबर आ जाएगा, वो कैसे आएगा, तो सिंपल आप इस पे आएँ, ठीक है। तो बिहाइंड टेक्स्ट कर दें इसको, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अपना नंबर जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें ये नंबर है मेरा, तो हम अब इसको सेंटर में कर देंगे। उसके बाद जो है आप इसकी सेटिंग कर दें, ठीक है, ठीक है। इसको भी सेट कर सकते हो, नंबर को भी सेट कर सकते हो। देखें यहाँ पे हमारा जो पेज नंबर है वो लग गया। आप देखें कॉन्टीन्यूली हमारा पेज नंबर 1 2 3 4 आगे चलता जाएगा, ठीक है। एक तो ये होता है JPG फाइल को लाके अपना हेडर में लगाना, ठीक है। अब एक और मेथड होता है, ठीक है ना, उसमें और मैक्सिमम जो है ना वही मेथड चलता है। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। इस जो पिक्चर को मैं उड़ा देता हूँ। यहाँ पे जो मैक्सिमम मेथड है ना वो यही चलता है। तो आपको क्या करना होता है, आपको सिंपल यहाँ पे आप 3 टेबल लगा लें, इंसर्ट टेबल्स, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे देखें मैं यहाँ पे पाकिस्तान स्टडीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको इटैलिक कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और राइट में कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पेज नंबर लगा के इसको सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे आपको देखें आपको बहुत से डिज़ाइन मिल जाएंगे, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखें आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हो ये हेडर के लिए। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन मिल जाते हैं, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर भी आप खुद से बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। टेबल्स में जाके सेटिंग में जाके किसी भी तरह से ड्रा कर सकते हो। तो चलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट यही जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप इसकी मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, इस टेबल को सिलेक्ट करना है और जो इसकी लाइन स्पेसिंग है ना वो आपको यहाँ से बढ़ा देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। तो ये देखें ये थोड़ा सा खुल गया, ये ज़्यादा ही हो गया, तो हम इसको कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो।
तो चलिए यहाँ पे जब आप इस तरह से अपना हेडर लगा लेते हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो सेटिंग की बारी आती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग को किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्टाइल शीट जो है ना वो क्रिएट कर लेनी है। कभी भी आपको स्टाइल शीट के बगैर जो है ना वो वर्किंग नहीं करनी है। अगर आप स्टाइल शीट के बगैर काम करोगे तो आपका जो काम होगा ना वो कभी भी ठीक से नहीं होगा, ठीक है। उसके बहुत से रीज़न्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम पहले स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये सारी एक्स्ट्रा कीज़ लगी हुई हैं, हम सबको इन सबको हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप रिमूव करते जाएं वन बाय वन। तो ये सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी इस तरह से। तो फिर हम अपनी नई स्टाइल शीट जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो कभी भी आप स्टाइल शीट के बगैर वर्किंग ना करना, क्योंकि ये जो है ना वो ठीक काम नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना फ़ॉन्ट साइज़ देख लेना है, आप 14 में रखना चाह रहे हो या बड़ा करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो अभी 14 कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको कुछ और चेंज करना है इसका फ़ॉन्ट वगैरह तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यही फ़ॉन्ट रहने देता हूँ, कैलबरी। अब आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको देखें इस चैप्टर को आपको इसकी शॉर्ट की बनानी है, यहाँ आप स्टाइल शीट में ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना है, ठीक है। 16 कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको कोई डिज़ाइन देना है, ठीक है, कोई भी, ठीक है। तो चलिए मैं देता हूँ, ये देखें मैंने ये डिज़ाइन दे दिया। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हो, जैसे इसकी लाइन स्पेस जो है ना वो मैं थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ना ये चैप्टर नेम की जो सेटिंग है ना वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अब इसकी शॉर्ट की हम बनाते हैं, इसको स्टाइल शीट में ऐड करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आएँ, अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे ये देखें ये चैप्टर नेम है, तो इसी तरह करके ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चैप्टर नेम मैं प्रॉपर कर देता हूँ, ठीक है। न्यू पे क्लिक करें, मॉडिफाई पे क्लिक करें और यहाँ पे ऐड क्विक स्टाइल लिस्ट में ऐड करके ओके कर दें, ठीक है। अब आप देखें ये हमारे पास एक स्टाइल आ गया। अब कहीं पे भी जाके अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ ऊपर क्लिक करना है, F4 जो होती है ना वो रिपीट कमांड होती है, मैंने वो प्रेस किया तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप देखें, मैं आपको जो बोल रहा हूँ बार बार कि आप स्टाइल शीट पे वर्किंग करें, तो स्टाइल शीट पे वर्किंग करने का फ़ायदा जो मेन है वो क्या है। अब देखें, आपको कोई बंदा है जिसकी आपने 300 पेजेस की बुक की है, उसकी फॉर्मेटिंग की है। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट वो बंदा, अब बेशक उसने पहले आपको बताया है, नहीं बताया है, आपको पता नहीं चला है या उसको पता नहीं चला है या कुछ भी, बाद में उसको सेटिंग वो अच्छी नहीं लग रही, वो कह रहा है यार फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो छोटा कर दो, ठीक है। तो अब आप पूरी बुक को लेके बैठ जाओगे और फिर से फ़ॉन्ट साइज़ करना छोटा शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपने स्टाइल शीट पे वर्किंग की होगी तो आपको इस तरह का कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं आएगी। जैसे कि देखें, अगर आपने स्टाइल शीट पे काम किया है तो ये आपके लिए 1 मिनट का काम होगा, लेकिन अगर आपने स्टाइल शीट यूज़ नहीं की तो ये आपके लिए घंटों का काम हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखें यहाँ पे हमने जो है 16 फ़ॉन्ट लगाया। अब जो जिस बंदे ने काम करवाया ना वो कहता है यार नहीं, यहाँ पे 16 ना रखो, यहाँ पे फ़ॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर दो, 14 फ़ॉन्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट पे आएंगे, मॉडिफाई पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम ये इसका फ़ॉन्ट लगा हुआ है 16, तो सिंपल सिर्फ इसको 14 कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखें जितनी भी स्टाइल शीट जहाँ जहाँ पे भी लगी है सबका फ़ॉन्ट जो है ना वो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब आपको उसके बाद सिर्फ स्टाइल शीट को छेड़ना होता है और बुक को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं होता है। बस पेज पे पेज की जो सेटिंग होती है ना वो आपको लास्ट टाइम पे देखनी पड़ती है और कोई भी चीज़ आपको नहीं देखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये खुद ब खुद सेट हो गया। तो स्टाइल शीट का जो फ़ायदा है ना वो ये है। यहाँ पे मैं आपको एक और शॉर्ट की बताता हूँ। देखें आप इसको सिलेक्ट करें, आप शिफ्ट F3 प्रेस करें तो ये सारे के सारे कैपिटल में चले जाएंगे। फिर से शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे लोअर केस में चले जाएंगे। और अगर आप फिर से प्रेस करेंगे तो इनके जो फर्स्ट वर्ड्स होंगे ना वर्ड्स के, वो कैपिटल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी की बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। इसके अलावा भी मैं आपको एक बहुत अच्छी की बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल-C से कर लें, ठीक है। ये तो सभी दोस्तों को पता है। लेकिन अगर आप इस पे जो इफ़ेक्ट्स लगे हैं, जैसे देखें पीछे एक कलर लगा है, आगे भी कुछ मतलब इटैलिक हुआ हुआ ये सारा कुछ, अगर आप इस सारी इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं
तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना है अपने पीसी से, और यहाँ पे कहीं पे भी आपको अप्लाई कर देना है कंट्रोल शिफ्ट वी से। तो ये देखें ये इटैलिक हो गया है, इसके पीछे बैकग्राउंड लग गई है। तो ये जो है ना इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट कॉपी करके, टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया उसने, उसका फॉर्मेट कॉपी किया है और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अपनी जो लिस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब देखें यहाँ पे सबसे पहले मेरा चैप्टर नेम आ गया। अब यहाँ पे इसका बुक का नाम है, तो बुक के नाम को हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका फाउंड लगाना होता है। तो ये नॉर्मली हम जो है वो 28 यूज़ करते हैं। जो भी बंदा आपको काम देता है ना वो इस चीज़ के बारे में आपको कम्प्लीटली गाइड करता है। ठीक है, तो उसके बाद ये बोल्ड हो जाता है, इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप कोई इफ़ेक्ट देना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत से इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर आप सिर्फ इसकी आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हो। यहाँ पे शैडो है, तो चलिए हम जो है ना वो हल्की सी शैडो देते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखें ये कितना अच्छा हो गया। अब आप इसकी भी शॉर्ट की बना लें। तो यहाँ पे मैं अप्लाई स्टाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे चैप्टर मेन, ठीक है, चैप्टर मेन हेडिंग जो होती है ना इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे मॉडिफाई करना है, ऐड क्विक लिस्ट में ऐड कर देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको भी चैप्टर का नेम बनाना चाहते हो तो ये बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये है नहीं, ये सब हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना ये हमारी सब हेडिंग है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसको सब हेडिंग कैसे बनाता हूँ, तो इसको बी करना है। अगर आप इटैलिक करना चाहो तो इटैलिक कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप किस तरह से वर्किंग करोगे उसकी। तो चलिए मैं इसको इटैलिक ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें ये जो है ना ये स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग आउटकम जो होते हैं तो ये नॉर्मली टेबल में आते हैं। तो हम इसके लिए टेबल लगाते हैं। उससे पहले जो है ना हम इसको, इसकी शॉर्ट की को कॉपी कर लेते हैं। तो क्या करना है, इसको अप्लाई स्टाइल पे करना है और यहाँ पे आपको सब हेडिंग पे कर देना है। सब एच लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे न्यू मॉडिफाई, उसी तरह से ऐड क्विक लिस्ट, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी मेरे पास आ गई। तो यहाँ पे 3 आ गई। अब यहाँ पे मैं टेबल लगाता हूँ। तो देखें इंसर्ट टेबल, आपको एक टेबल लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे इन सभी को कॉपी करके यहाँ पे लगा लेना है। तो नॉर्मली ना इनका फाउंड जो होता है ना वो फाउंड साइज थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन जो है ना वो बंदे को क्रिएट करके दो। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल नंबरिंग लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह से कर लेंगे। ओके हो गया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मज़ीद चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, नंबरिंग आगे पीछे कर सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए उसके बाद जो है ना इस टेबल को भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। टेबल को कैसे डिज़ाइन करोगे, तो यहाँ पे देखें आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। ठीक है, आप 3 पे कर लो, यहाँ पे बहुत से डिज़ाइंस हैं, आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। सिंपल आप वहाँ से चूज़ करो और यहाँ पे ड्रैग कर दो। तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप इसको आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ये ठीक है। यहाँ से छोटा करना चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, ज़रा ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी टेक्स्ट आ गई। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसको देखेंगे। यहाँ पे देखें 5 इंचज़ की जो है ना वो हमने स्पेस दे दी। ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरह से सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखें इसकी जो सिंगल है वो ठीक है, सारी सेटिंग ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको भी शॉर्ट की लगा देंगे, अप्लाई स्टाइल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट कर देंगे और न्यू मॉडिफाई, उसी तरह से सेम, और ओके कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखें अब जो टेक्स्ट है ना, देखिए मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया। इस पर भी मैं आके F4 करूँगा तो ये खुद ब खुद जो है ना वो लगता जाएगा। तो ये सब हेडिंग है, इसको हम नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, इसको अब हम सब हेडिंग करेंगे। तो ये देखिए ये सब हेडिंग पे आ गया। इसी तरह से आप जो टेक्स्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये टेक्स्ट पे, ठीक है, आता जाएगा। देखें ये खुद ब खुद सारी की सारी सेट होती जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखें ये एक टेबल में आना चाहिए। उसके बाद ये देखें यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है ना इसको भी अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें अब हम जितनी भी होंगी इसकी
देखिए ये जैसे हेडिंग है, ठीक है, सब हेडिंग है, तो इसको भी हम सब हेडिंग में कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें ये कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको नंबरिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको नंबरिंग लगाता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल आप नंबरिंग लगा सकते हैं। तो इसको मैं पीछे कर देता हूँ लास्ट पे, तो ये सिंपल आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। तो ये देखें यहाँ पे ये भी सेट हो गई, और यहाँ पे देखें ये रह गई, तो हम इसको भी ऐड कर देते हैं। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, तो हम एक्टिविटीज़ को एक टेबल में कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका क्या मेथड है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये भी आगे निकल जाए। तो यहाँ पे ना आप सेटिंग के करते वक्त इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, ताकि आपकी जो सेटिंग है ना वो सेम हो जाए। तो ये देखिए मैंने 1.15 किया था, पर 0.5 करूँगा तो ये आई थिंक सो ठीक हो जाएगा। देखिए अब एक्टिविटीज़ जो है ना वो अगले पेज पे चलेगी। तो चलिए अब आपको एक्टिविटीज़ पे आते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आप टेबल लगा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको डिज़ाइन करना चाहते हो कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मैं उनको उठा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे फेंक देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे इसने एक्टिविटी को भी नंबर लगा दी है, यहाँ पे कॉन्टीन्यूली नंबरिंग इसने चला लिया है। तो मैं रीस्टार्ट फ्रॉम 1 कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके बैक पे कर देता हूँ। तो देखें आप, तो देखें ये हो गया। अब देखें ये एक्टिविटी है, तो सबसे पहले आपकी एक्टिविटी सब हेडिंग में जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही आप इसको डिज़ाइन कर पाओगे। तो देखें यहाँ पे आपको बहुत से डिज़ाइन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इसको ज़रा ज़्यादा डार्क कर सकते हो, और इसको ज़रा लाइट कर देते हो तो ये भी अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से कुछ, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद टेबल अगर आप ख़त्म करना चाहो तो सिंपल आप नो बॉर्डर्स पे क्लिक करके टेबल को ख़त्म कर देते हो। तो यहाँ पे देखें ये अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे इसी तरह से आप टेक्स्ट करते जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी जो सेटिंग है ना वो होती जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारी सब हेडिंग है। तो ये सब हेडिंग कभी भी कोड नीचे नहीं आती है, इसको सेटिंग करके पेज बाय पेज की आगे लेके जाना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी टेक्स्ट आप करते जाओगे तो ये आ जाएगी। जैसे कि ये देखें इसको आगे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें ये सेट होगी। अब इसी तरह से आपको टेक्स्ट पे करते जाना है, तो ये आपकी सारी की सारी खुद ब खुद सेट होती जाएगी, ठीक है। देखते जाएं। तो ये देखें यहाँ पे फिर सब हेडिंग आ गई, तो हम इसको सब हेडिंग कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे टेक्स्ट आ गई, टेक्स्ट ये सब हेडिंग है, तो हम इसको सब हेडिंग कर देंगे। तो इस तरह से करके ना फ्रेंड्स आप पूरी फाइल को सेट कर सकते हो। तो देखें अब हमारा प्रीव्यू किस तरह से शो हो रहा है, आप देखें कुछ इस तरह से। देखें हमने कितनी अच्छी फाइल सेट की है। तो ये इस तरह से वर्किंग करेंगे। अब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरी नहीं कि आप इसको इतना बड़ा रखें। तो ये इस तरह से काम करेगी। तो देखिए अब यहाँ पे हमारी फ़ाइल अच्छी लग रही है। अगर अब यहाँ पे आप कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आपको सिंपल इंसर्ट पे आना है। यहाँ पे आपको पिक्चर अगर इंसर्ट करना चाहते हो, तो जैसे कि मैं ये वाली पिक्चर जो है ना वो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो आपको इसको छोटा करना है, ठीक है। और जहाँ पर भी आप लेके जाना चाहते हो ना वो ले जानी है आपने, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे देखें ये मेरे पास आ गई। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत सी ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो आपको स्केयर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आप पिक्चर को इजीली कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको ऊपर थोड़ा सा छोटा करते हैं मज़ीद, ताकि ये अच्छी लगे। अब ये इस इमेज को हम और नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखें ये इस तरह से अब शो होगी। तो देखें फ्रेंड्स अब जो है ना वो बुक की जो सेटिंग है ना वो होना स्टार्ट होगी। अगर अब आप कभी भी इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहें, सेटिंग करने के बाद, तो आपको कभी भी शॉर्ट कीज़ को सिलेक्ट नहीं करना है। आपको हमेशा शॉर्ट कीज़ पे वर्किंग करना है। शॉर्ट कीज़ के बगैर आपको बिल्कुल भी वर्किंग नहीं करनी है,
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए या इससे हट के आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।